जॉन डी रॉकफेलर तेल के व्यापारी थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 90% तेल व्यापार को नियंत्रित करते थे। 1913 में जॉन डी रॉकफेलर की व्यक्तिगत संपत्ति $900 मिलियन थी, जो उस वक्त अमेरिकी जीडीपी का लगभग 2% हिस्सा था। इस वीडियो में आप जानेंगे जॉन डी रॉकफेलर के प्रेरणादायक विचार व कथन। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे मन में यह धारणा घर कर रही थी कि पैसे को अपना गुलाम होने देना और खुद को पैसे का गुलाम न बनाना अच्छी बात है। यदि आपका एकमात्र लक्ष्य अमीर बनना है तो आप इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी समय वास्तविक परिस्थितियों के बारे में खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं। मुझे विचारकों का देश नहीं चाहिए, मुझे कार्यकर्ताओं का देश चाहिए। ओह, वे कितने धन्य युवा पुरुष हैं जिन्हें एक नींव और जीवन की शुरुआत के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेरा मानना है कि पैसे कमाने की ताकत भगवान की देन है। मैं श्रम की गरिमा में विश्वास करता हूं, चाहे वह सिर से हो या हाथ से, कि दुनिया किसी आदमी की रोजी रोटी का कर्जदार नहीं है, बल्कि यह हर आदमी को रोजी रोटी कमाने का मौका देती है। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप दूर तक देख पाएंगे। चरित्र, धन, शक्ति या पद नहीं, सर्वोच्च शब्द है। सबसे गरीब आदमी जिसे मैं जानता हूं वह है जिसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। मैं आनंद के लिए समर्पित जीवन से कम सुखद कुछ भी नहीं सोच सकता। मैं व्यक्ति के सर्वोच्च मूल्य और उसके जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के अधिकार में विश्वास करता हूं। धन के साथ एकमात्र प्रश्न यह है कि आप इसका क्या करते हैं। जीवन और संसार में कभी भी रुचि न खोएं। अपने आप को कभी नाराज न होने दें। इस दुनिया में कोई भावना नहीं है जिसकी तुलना आत्मनिर्भरता से की जा सके। इसे किसी और के लिए बलिदान न करें। मैंने हमेशा हर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। सफलता का रहस्य सामान्य चीजों को असामान्य रूप से अच्छी तरह से करना है। यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरे लोग आपको क्या बताते हैं, इतना नहीं कि आप स्वयं पहले से ही क्या जानते हैं। एक आदमी का धन उसकी इच्छाओं और व्यय के संबंध में उसकी आय से निर्धारित होना चाहिए। यदि वह महसूस करता है कि वह $10 से समृद्ध है और उसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहता है, तो वह वास्तव में धनी है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको स्वीकृत सफलता के घिसे पिटे रास्तों पर चलने के बजाय नए रास्तों पर चलना चाहिए। मेरा मानना है कि यह एक धार्मिक कर्तव्य है कि आप जो भी धन प्राप्त कर सकते हैं, निष्पक्ष और ईमानदारी से प्राप्त करें। आप जो कर सकते हैं उसे रखने के लिए, और आप जो कर सकते हैं उसे देने के लिए। जो आदमी केवल अमीर होने के विचार से शुरुआत करता है वह सफल नहीं होगा। आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी होनी चाहिए। मेरे पास उन पुरुषों के लिए कोई उपयोग नहीं है जो असफल हो जाते हैं। उनकी असफलता का कारण मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन मैं सफल लोगों को अपने सहयोगियों के रूप में चाहता हूं। मुझे सामान्य तौर पर कहना चाहिए कि शिक्षा का लाभ मनुष्य को जीवन भर के कार्यों के लिए बेहतर रूप से फिट करना है। मैं युवा पुरुषों को एक नियम के रूप में कॉलेज पाठ्यक्रम लेने की सलाह दूंगा, लेकिन लगता है कि कुछ पूरी तरह से व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही संपन्न है। एक आदमी को किसी दूसरे आदमी का समय अनावश्यक रूप से लेने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छे नेतृत्व में औसत लोगों को यह दिखाना शामिल है कि श्रेष्ठ लोगों का काम कैसे किया जाता है। कुछ सामान्य लेकर और उसे असामान्य बनाकर अमीर बनो। मुझे नहीं लगता कि दृढ़ता की गुणवत्ता के रूप में किसी भी प्रकार की सफलता के लिए कोई अन्य गुण इतना आवश्यक है। यह लगभग हर चीज पर काबू पा लेता है, यहां तक कि प्रकृति पर भी। यह मान लेना गलत है कि अपार धन वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। हर अधिकार का तात्पर्य एक जिम्मेदारी से है। हर अवसर एक दायित्व, हर अधिकार एक कर्तव्य। बड़ी बातों और बड़े सपनों वाला व्यक्ति सभी तथ्यों के साथ एक से अधिक शक्तिशाली होता है। मेरा विश्वास है कि व्यवस्था मनुष्य के लिए बनी है, न कि मनुष्य व्यवस्था के लिए। वह सरकार जनता की सेवक है, न कि स्वामी। अच्छे काम को चलते रहने दो। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम गरीब आदमी के लिए तेल रिफाइन कर रहे हैं और उसे यह सस्ता और अच्छा मिलना चाहिए। जब किसी व्यक्ति ने धन का संग्रह किया है, उसे कानून के दायरे में जमा किया है, तो सरकार को उसकी कमाई में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक की सफलता दूसरे की सफलता पर निर्भर है।
कुछ महान करने के लिए अच्छे को छोड़ने से डरो मत। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जॉन डी रॉकफेलर के विचार पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।